हेलो टेक व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टेक कुशवाहा चैनल और मैं आपका टेक्निकल गाइड रजनीश कुशवाहा। आज हम एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल आइटम के ऊपर डिस्कस करेंगे और आई होप इस वीडियो के एंड में आपको इस इक्विपमेंट को खरीदने में काफी आसानी होगी, क्योंकि आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ इश्यूज होंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सर्दी आ रही है उसमें यूज होने वाला वाटर हीटर के ऊपर। तो हम लोगों को जनरली वाटर हीटर जो हम खरीदते हैं उसमें कई इश्यूज होते हैं जो हमें पता नहीं होते। तो आज मैं वो सारे इश्यूज आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो जब आप इलेक्ट्रिक हीटर खरीदें तो आप लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे सर्दी आ रही है हमारी अभी, और अभी जो है फिलहाल हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर के प्राइसेस हैं वो काफी कम है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक हीटर परचेस करें तो आपको वो काफी कम दाम में आपको भी मिल सकता है। बट इक्विपमेंट को खरीदने से पहले आप लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं उन्हीं बातों को आज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात करता हूं लीटर कैपेसिटी की। अगर आप कोई भी वाटर हीटर की बात करते हैं तो आपको पहले हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उसकी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो कितने लीटर की है। मतलब मैं अगर बात करूं कि जितना मैक्सिमम लीटर हो उतना ही प्रेफर है, बट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर 20 से 25 लीटर का वाटर हीटर परचेस करते हैं तो वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर आपके घर में कम से कम 5 या 6 लोग हैं तो 20 से 25 लीटर के वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वाले वाटर हीटर आप अगर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो हीटिंग का टाइम है वो आपको काफ़ी आपका बढ़ जाता है, वो ठीक है। बट ये है कि उतने अमाउंट के वाटर में आपके जो घर के मेंबर्स हैं वो आराम से नहा लेंगे, वो आराम से उन्हें बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर 20 से 25 लीटर तक के वाटर स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं तो वो आपके घर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा मैं बात करूँ अगर आप इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर में अगर आप लेते हैं तो आपको पहले देखना है कि उसका पावर कंजम्पशन कितना है। पावर कंजम्पशन की मैं बात करूं तो आपको उसकी जो पावर रेटिंग है, मींस कि वो कितने किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, 2.5 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है। तो आपको यही देखना है कि आपका जो किलोवाट रेटिंग है वो कितना दिया हुआ है। अगर आपका ज्यादा किलोवाट रेटिंग है तो उससे आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा होगी। तो आपको ये देखना है कि जो किलोवाट रेटिंग है उसकी वो गीजर की कितनी है एज कंपेयर टू द जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके रेस्पेक्ट में जो आपकी रेशियो है वो आपका कम से कम होगा तो आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिलने वाली है। तीसरे में अगर बात करूं कि इसकी जो पावर रेटिंग है, मींस जो उसकी सर्टिफिकेशन है, जो इसको एक एनर्जी स्टार रेटिंग जिसमें मिलती है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपके वाटर हीटर की जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग ही हो, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि जो भी आपका अप्लायंसेस है जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका हाईली एफिशिएंट है, वो आपके जो बिजली का बिल है उसमें आपको काफी कटौती आएगी, ताकि इससे आपकी जो बिजली कंजम्पशन है वो काफी कम रहेगी। तो आप कोशिश करें कि आपका जो हीटर वो 5 स्टार रेटिंग का ही हो। चौथी मैं बात करूं कि क्या वो अगर जो आप वाटर हीटर देख रहे हैं क्या वो ICI सर्टिफाइड है, क्योंकि ICI सर्टिफाइड जो होता है बेसिकली वो एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड होता है जो इंडियन जो हमारे गवर्नमेंट है, वो हमारे जो बॉडीज जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो हमारी कंपनीज को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे सर्टिफाई होता है कि एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट उन कंपनीज ने इस इक्विपमेंट या इस अप्लायंस को डिजाइन किया है। तो वो अगर ICI सर्टिफाइड है तो ही आप उस इक्विपमेंट को परचेस करें। बिना ICI सर्टिफाइड के प्रोडक्ट को आप कभी भी परचेस ना करें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी गवर्निंग बॉडी से उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो जब तक वो ICI सर्टिफाइड नहीं हो आप उस इक्विपमेंट को ना खरीदें। चौथा है कि जो आपका मटेरियल है, जो आपका हीटर का अंदर का टैंक का मटेरियल है वो किसका बना है। आप कोशिश ये करें कि कॉपर मटेरियल का ही जो टैंक हो आप वही परचेस करें, आप दूसरे किसी मटेरियल पे ना जाएं। हाँ, आपको थोड़ा सा कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट आप कोशिश करें कि आपका जो टैंक का मटेरियल है वो कॉपर ही रहे, क्योंकि कॉपर में एक तो रस्ट नहीं लगती, दूसरा क्या है कॉपर का जो आपका कंडक्शन होता है, जो आपका हीट ट्रांसफर होता है, जो हीट को आगे बढ़ाने वाला जो आपका फैक्टर होता है वो काफी अच्छा होता है। तो आपको कॉपर के टैंक में आपका जो हीट ट्रांसफर होगा काफी अच्छा होगा, तो आपके पानी गर्म करने की जो आपकी स्पीड है वो काफी जल्दी आपको मिलेगी एज कंपेयर कि अगर आप दूसरे एल्युमिनियम या दूसरे मेटल के टैंक में जाते हैं।
और दूसरा आपके जो टैंक की लाइफ है वो आपकी काफ़ी लंबी चलेगी। तो आप अगर कॉपर के टैंक्स की तरफ फोकस करते हैं तो आपका जो हीटर रहेगा वो काफ़ी आपको लॉन्ग टर्म आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेंसर की। सेंसर बेसिकली आज के टाइम में जब हमारे आसपास अधिकतर अप्लायंसेस हमारे आज के टाइम में जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ऑटोमेशन से जुड़ रहे हैं, तो सेंसर्स आज के टाइम में कई इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो आपको आप अगर कोशिश करें कि कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो पानी गर्म करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि सर्दियों में आपके कई बार टेम्परेचर ऊपर जाता है, कई बार टेम्परेचर नीचे रहता है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो आपका वाटर हीटर है वो पानी को कितना गर्म कर रहा है, कितना गर्म नहीं कर रहा, ताकि आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल सके। ठीक है, तो आप अगर वो कोशिश करें कि आपका जो हीटर है वो उसमें इस तरह के टेम्परेचर सेंसर हो जो इस कंडीशन को डिटेक्ट करे कि आपके हीटर में जो पानी गर्म हो रहा है वो बाहर की कंडीशंस को कंसिडर कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सेंसर वाले आपके हीटर्स आते हैं तो आपको यही देखना है कि अगर वो सेंसर हो तो और बढ़िया है, अगर सेंसर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट सेंसर होने से एक आपको एडवांटेज ही मिलेगा। आगे बात करते हैं कि उस हीटर में जो आप परचेज करें उसमें आप ये देखें कि उसमें क्या ऑटो कट का फीचर है। ऑटो कट का फीचर होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटो कट के फीचर होने से कई बार क्या होता है कि अगर आपके टैंक में जो आपने वाटर हीटर परचेज करने की आप सोच रहे हैं, अगर उसमें आपका ऑटो कट फीचर नहीं है तो उसमें कई बार आपके इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग या फिर हम बोले कि जो इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ओवर हीटिंग से आपका टैंक पिघल भी सकता है, या फिर आपके जो टैंक है आप कई बार स्विच बंद करना भूल गए, तो उस केस में आपका जो टैंक है वो ना पिघले, इसलिए आप ऑटो कट फीचर को भी आप देखें। चौथा होता है कि उसमें क्या वायरलेस कंट्रोल फीचर है क्या। ये एक नई टेक्नोलॉजी अभी आई है वाटर हीटर्स में, जिसमें क्या होता है कि आप वाटर हीटर को स्मार्ट स्विच के थ्रू आप कहीं से भी दुनिया के किसी हिस्से से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाहर हैं, आप किसी हिल स्टेशन में गए हैं और आपका रिटर्न नेक्स्ट डे है, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको आना है और आप चाहते हैं कि पानी आपका गर्म हो जाए, आप घर पहुंचे, तो आप रिमोटली कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप वाटर हीटर को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपका पानी आपको जब आप आएंगे तो आपको पानी गर्म मिलेगा। तो आप ये देखें कि उसमें अगर स्मार्ट स्विच का फीचर भी है तो उससे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको इंस्टेंट पानी आपको गर्म मिलेगा। आगे बात करते हैं कि उसमें जो आपकी आउटर बॉडी है, कोशिश ये करिए कि जो आपकी हीटर की आउटर बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी है। कई बार क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है वो आपका कई बार थोड़ा चीप क्वालिटी का होता है, तो आपको ये देखना है कि उसमें मटेरियल कौन सा यूज किया गया है। मैं प्रेफर करूंगा तो आप पॉलीकार्बोनेट का जो मटेरियल होता है, इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं, जो इस तरीके के आपके पॉलीमर्स होते हैं, अगर उसकी आउटर बॉडी बनी है तो उससे आपकी जो हमारे हीटर की जो आपकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, सीजनिंग क्रैकिंग भी कई बार हीटर्स में आ जाती है। तो सीजनिंग क्रैकिंग ना है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये चेक करना है कि जो आपकी आउटर बॉडी है, जो शेल है आपका हीटर का, वो किस मटेरियल का बना है। अगर ये पॉलीकार्बोनेट का है तो बहुत बेटर है, और अगर दूसरे मटेरियल का है तो आपको वो देखना है कि वो कौन सा मटेरियल है, जिससे आप अगर उस हीटर को परचेस करते हैं तो उसको परचेस करते हो आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि उसमें अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो वो पानी कितना देर तक गर्म उसमें आपका रख पा रहा है वो हीटर। मीन्स आपने पानी गर्म किया एंड आधे एक घंटे बाद ही वो पानी आपका जो है वो ठंडा हो गया। तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका थर्मल इंसुलेशन जो है, तो जो आपका थर्मल इंसुलेशन, आपकी जो लाइनिंग है जो वाटर हीटर की, वो कितनी अच्छी है। अगर आपको पानी आपको ये फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपका जो उसमें दिया होता है कि पानी कितने देर तक गर्म रहता है। तो आपको एक बार वो भी ध्यान में रखना है कि आपका जो पानी है वो उस वाटर हीटर टैंक में कितनी देर तक गर्म रह सकता है, ताकि आपको बार बार आपको हीटर ऑन ना करना पड़े। आपका एक ऑन में ही आपका वो पानी कुछ घंटे तक आप उसको कभी भी उसको आप यूज कर सकें। अब मैं आगे बात करता हूं, अगर मैं बात करूं पावर सोर्सेज की, तो आजकल सोलर वाटर हीटर भी आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि आपका जो आपका घर है वो आपके कौन से क्लाइमेट जोन में आता है, जहां पर आप सर्दियों में अगर धुंध है या फिर धूप नहीं निकल रही है तो वहां पर सोलर वाटर हीटर इतने कामयाब नहीं है। बट आप अगर ऐसे जोन में जहां पर आपको जो है सूरज या सन जो है आपको अपर अमाउंट में आपको सनराइज मिलती है मॉर्निंग में या दोपहर में, तो आप उससे अपने वाटर हीटर को ऑपरेट करा सकते हैं।
तो आई होप ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये फैक्टर्स आप जब वाटर हीटर परचेस करने जाएं तो आप लोग इन फैक्टर्स का ध्यान रखें, ताकि वाटर हीटर परचेस करते वक्त आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट और जो आपको फीचर्स मिलने चाहिए वो आपको सारे फीचर्स वाटर हीटर में मिले। एक एडिशनल बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वाटर हीटर या फिर कोई भी अप्लायंस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल पे परचेस करते हैं, लाइक अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप ई पोर्टल की तरफ ही जाएं अदर देन बाइंग फ्रॉम द शॉप जो आपके आसपास स्टोर्स हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको सिलेक्शन करने में अगर आपको आसानी होती है, आप अगर ई पोर्टल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो मैंने आपको फीचर्स बताए वो सिलेक्शन भी आपको वहाँ मिल जाएगा, प्राइस आपकी रेंज वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप एक बार पहले रिव्यू कर लें कि आप ऑनलाइन पोर्टल पर देख लें कि आपको कौन सा खरीदना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ जो आपको पसंद आ रहा है वो आपको अगर लगता है कि आपको ऑनलाइन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, तो आप वो अपने लोकल स्टोर से पता कर सकते हैं कि अगर वहां पर कुछ प्राइस डिफरेंस है तो आप लोकल स्टोर से ही लें। बट अगर कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन ही मंगाएं, क्योंकि ऑनलाइन मंगाने में आपको जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी डेमो आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में मैं इस तरह की जो भी टेक रिव्यूज़ हैं, जो भी आपके अप्लायंसेस रिव्यूज़ हैं, आप लोगों को मैं देता रहूँ। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लोज वन के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि अगर कोई वो अप्लायंस खरीदते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।